नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं क्या महागठबंधन या यूं कहें तेजस्वी और नीतीश रोजगार के सहारे मोदी को बिहार में घेरने की तैयारी में तो नहीं जुटे हुए। जी हां, बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष मतलब बीजेपी भले ही एक अलग तरीके की नैरेटिव हर दिन बिहार में सेट करने की कोशिश कर रही है। कॉमनल के साथ साथ जंगल राज, चाचा भतीजा के बीच द्वंद्व, कभी भी पाला बदल सकते हैं, कई तरह की नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन उन तमाम नैरेटिव सेट करने के बीच एक बात जो देखी जा रही है वो ये कि तेजस्वी साइलेंटली उस पॉलिटिक्स को एक नैरेटिव में सेट करने की कोशिश में लगा है, जिस नैरेटिव के सहारे उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के युवाओं का दिल जीत लिया था। जी हां, हम बात 10 लाख नौकरी की कर रहे हैं। आज 71 ऐसे खिलाड़ी जो कॉमनवेल्थ एशियाड में बेहतर प्रदर्शन किए थे बिहार के, उनको पहली बार इस तरीके से समारोह में नौकरी दी गई है। हाल ही में तेजस्वी बोला भी था मंच से कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, और ठीक घोषणा के हमें लगता है कि अभी 15 दिन भी नहीं बीते होंगे, 71 खिलाड़ी को पहली बार इस तरीके से नौकरी दी गई है। 1 लाख से अधिक नौकरी TRE 1 में शिक्षकों की बहाली हो ही चुकी है, अब TRE 2 की बहाली हो रही है। उसी तरीके से गांधी मैदान में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और उसी कार्यक्रम के तहत जो चयनित शिक्षक हैं उन्हें सर्टिफिकेट बांटा जाएगा। इस बार भी तैयारी जोरों पर है। मतलब साफ है कि इस बार बिहार रोजगार के सहारे मोदी को लोकसभा चुनाव में भी एक अलग तरीके से चुनौती देने के मूड में है। राम लला की बात, राम मंदिर की बात, सीता की बात, वो सारी बातें हो रही हैं, लेकिन उन तमाम बातों से बाखबर तेजस्वी ऐसे लग रहा है जैसे अपने उस मिशन की तरफ अर्जुन जिस तरह से चिड़िया का आंख देख रहा था, ठीक उसी तरीके से लग रहा है जैसे तेजस्वी सिर्फ रोजगार देख रहा है। तमाम विवादों के बावजूद भी, विवाद से जुड़ी खबरों के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य को लगातार भेदता हुआ दिख रहा है। मतलब किसी भी राज्य में हमें नहीं लगता है कि पिछले 10 बरस 15 बरसों के दौरान इतनी बड़ी संख्या में नौकरी दी गई हुई। इस एक साथ लगातार लाख टीका टिप्पणी लोग कर ले, लेकिन जिस तरीके से नौकरी बिहार सरकार दे रही है, ये वाकई में यूपी सहित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए एक अलग तरीके की चुनौती है कि सरकारी नौकरी दी जा रही है। और इसका असर भी है कि पूरे देश से बच्चे आ रहे हैं बिहार में नौकरी करने के लिए। इसको लेकर भले ही बिहार के बच्चे आक्रोशित हैं नीतीश और तेजस्वी को लेकर, लेकिन एक माहौल तो राष्ट्रीय फलक पर तो बन रहा है कि बिहार तो नौकरी दे रही है, आखिर कहाँ से वो नौकरी दे रही है। तो ये जो एक इमेज राष्ट्रीय फलक पर बनाने की कोशिश तेजस्वी और नीतीश के द्वारा की गई है, ये छवि मोदी के उस राम राज्य वाली जो छवि है, या राम के मंदिर निर्माण को लेकर जो छवि गढ़ने की कोशिश हो रही है, क्या 2024 में नीतीश और तेजस्वी इसके सहारे तो नहीं उसको ब्रेक लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं? देखिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी, क्योंकि माहौल तो बन गया है भाई। और रोजगार बड़ी बात, और वो ये रोजगार को लेकर जो भी वाद विवाद, हमें नहीं मिला, इनको मिल गया, उनको मिला, इनको नहीं मिला, वो भले विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन रोजगार तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को दिया गया है। तो तेजस्वी उन क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, क्योंकि तेजस्वी से जब कभी भी पॉलिटिकल बातचीत होती है, गौर करिएगा, 1 मिनट के बाद वो फिर रोजगार पर जरूर चला आता है। जब कभी भी हाल के दिनों में उन्होंने भाषण दिया है तो राम को रोजगार के सहारे घेरने की कोशिश जरूर किया है। जरा सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। भी देखिए कितना बड़ा काम हुआ है। जो खिलाड़ी जो मेडल जीत के आए हैं, उन सब लोगों को हम लोगों ने आज जो है नियुक्ति पत्र, नौकरी जो है सरकार में हम लोगों ने दिया है।
तो हम लोग तो जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं। और आने वाले जो 12 तारीख को आपको भी पता है, लाखों के तादाद में जो है जो नवनियुक्त जो शिक्षक होंगे सेकेंड फेज का, इससे पहले तो 1,20,000 के करीब हम लोगों ने दिया, इस बार फिर 1 लाख से ऊपर हम लोग दे रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख जो लोग थे उनको भी राजकीय दर्जा का हम लोगों ने दिया है। तो इन सब इश्यू पे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहे भाई? विकास की चिंता तो इनको नहीं है, बिहार की चिंता नहीं है। एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, नौकरी बांट रहे हैं, जिस कमिटमेंट के साथ हम लोग आए, तो इस काम पे बहस होना चाहिए। तो आपने सुना कि तेजस्वी ने क्या कहा है। मतलब साफ है कि 2024 की सियासत बिहार में एक तरफ राम मंदिर होगा तो दूसरी तरफ रोजगार होगा। और जिस नैरेटिव के साथ तेजस्वी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बिहार मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि शिक्षक और इस तरीके से खिलाड़ियों को जिस तरीके से नौकरी दी गई है, लगभग हर गांव में 1-2 लोग जरूर बहाल हो गए हैं, जिसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। भले बहाली को लेकर जो भी आलोचनाएं हो रही हों, पाठक, अतुल प्रसाद और किशोर की वजह से भले छात्रों में आक्रोश है, लेकिन इम्पैक्ट तो है कि लोगों को नौकरी इन्होंने दी है।